साथियों, आज हम रानी दुर्गावती चौक में हैं जो रायपुर में स्थित है। यहाँ मैं इसलिए आया हूँ, बहुत सारे साथी समझ गए होंगे जो पुराने साथी हैं। देखिए, ये जो है छात्रों की एकता का एक निशानी है कहना चाहिए। जब रानी दुर्गावती जी को मतलब इनकी प्रतिमा को जो है पहले एयरपोर्ट रोड पे चौक में था, वहाँ से हटा के इसको बूढ़ा तालाब के पीछे रख दिया गया। उसके बाद जो है वो वहीं था पीछे पे, उसका कहना चाहिए मतलब एक गंदे जगह पर रख दिया। उसको लोग पूछते नहीं थे, परखते नहीं थे, मतलब वहाँ पे लोग पूजा करने तक नहीं जाते थे। समाज के लोगों में आक्रोश था और हर बैठकों में, समाज के हर बैठक में जो है ये बात होती थी कि रानी दुर्गावती जी को हमारे इच्छा अनुसार जगह पे नहीं रखा गया। उसके बाद ऐसे साल बीतते गए। एक दिन जो है आदिवासी युवाओं में, छात्रों में आक्रोश हुआ कि नहीं, ये बात तो हर जगह होती है, हर बैठकों में होती है। तो सभी लोगों ने रानी दुर्गावती जी को कहना चाहिए बूढ़ा तालाब से निकाल कर फिर छात्रावास ले आए। उसमें पूरे युवाओं की ही ताकत थी। मैं उसे एक व्यक्ति का ताकत नहीं मानता, मैं उसे केवल अपना ताकत नहीं मानता, पूरे छात्रों की ताकत थी। तो उसको वहाँ ला कर रखें। उसके बाद लगातार जो है एक मैसेज गया, पूरे प्रदेश में गया कि आदिवासी समाज जो है रानी दुर्गावती जी की प्रतिमा को सही जगह ससम्मान स्थापित नहीं करने से नाराज़ है। इसका फ़र्क इतना पड़ा कि कहना चाहिए उस समय, मतलब कहना चाहिए छत्तीसगढ़ के प्रथम मंत्री माननीय जोगी जी भी इस पर आए। उसके बाद उन्हें कहना चाहिए कलेक्टर ने आश्वस्त किया कि नहीं, मैं इसको अच्छी जगह स्थापित कराऊंगा। उसके बाद जब इस तरह से मामला बढ़ते दिखा तो माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी भी आए और इसको स्थापित कराया। सब के सब मिलके, मतलब पूरे समाज के नेता मंत्री सभा के इनको स्थापित कराया। ये बताने का कारण ये है कि हम लोग अपने समाज के किसी भी महापुरुष का अपमान जरा भी बर्दाश्त नहीं करते हैं और हम इसके लिए एकता दिखाते हैं, लड़ते हैं रोड में और लोगों को एक करके लड़ते हैं। ये हमारी आदत रही है और हमारा स्वभाव भी रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जहाँ 32% आरक्षण की बात आई, इस विषय पर आदिवासी समाज के, चाहे वो सर्ववादी समाज संगठन कहें, चाहे कर्मचारी संगठन कहें, चाहे और अन्य और बाकी संगठन कहें, मुखर होकर नहीं बोले। कहीं ना कहीं उनकी मजबूरियाँ रही होंगी, उनके संबंध के चक्कर में बहुत सारी बातें रहती है राजनीति में, इस वजह से वो लोग शायद नहीं बोल पाए होंगे या वो मौन रह गए। चाहे उनका आपसी स्वार्थ हो, चाहे निजी स्वार्थ हो, वो चुप बैठ गए और ये काम नहीं हुआ। इसी वजह से हमको मेडिकल में हमारे आदिवासी समाज के छात्रों को बहुत सारा नुकसान भी हुआ और फिर इस नुकसान को देखते हुए हम फिर छात्र संगठन वाले फिर आवाज़ उठाए, लगातार आवाज़ उठाए। यूनियन हम लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में सरकार के खिलाफ हमारा केस अभी भी लगा हुआ है, वो केस अभी चल ही रहा है। उस पर डेट पे डेट लगती रहती है, हम जाते रहते हैं। लेकिन इस विषय को लेकर कहना चाहिए कहीं ना कहीं हम लोग हमारे युवाओं में भी टूट डालने का, उनमें अलग करने का एक कोशिश किया गया, चाहे वो वर्तमान सरकार के द्वारा भी हो। लेकिन कोशिश तो किया गया और संगठनों को भी बहुत तोड़ मरोड़ा गया, बहुत ज़्यादा तोड़ा मरोड़ा गया। तो अब जो है चुनाव भी ख़त्म हो गया है, सारी चीज़ ख़त्म हो गई है और जो हम एक साल से संघर्ष कर रहे थे वो संघर्ष अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। हमको 32% आरक्षण मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि प्रदेश में आरक्षण नीति है ही नहीं। स्थानीय आरक्षण वैसे भी हाई कोर्ट से ख़त्म हो चुका है, उसके लिए फिर से राज्य सरकार को नियम बनाना था। वैसे ही 32% आरक्षण हाई कोर्ट से ही ख़त्म हुआ था, उसको फिर राज्य सरकार को बना के देना था, नियम बना के, वो नहीं बनाई राज्य सरकार। और प्रमोशन में भी आरक्षण जो है राज्य सरकार ने नहीं बनाया। 3 आरक्षण नियम है, तीनों आरक्षण नियम जो है पिछली सरकार ने नहीं बनाया, केवल इसको टालते रहे। वो आदिवासी समाज का नुकसान भी हो गया, फिर भी उनको फ़र्क नहीं पड़ा और उनको क्या, सरकार के समाज के लोगों को भी फ़र्क नहीं पड़ा। मैं स्पष्ट नहीं कहूँगा, समाज के लोगों के, युवाओं को भी फ़र्क नहीं पड़ा। सब ये सोचते रहे कि मेरी बारी आएगी तब मैं देखूँगा, मेरी बारी आएगी तब मैं देखूँगा। साथियों, यदि हम ऐसी सोचते रहें कि मेरा नुकसान होगा तब मैं देखूँगा, तो याद रखिए ये 32% आरक्षण तो आपको मिलने वाला है नहीं। ये जो मिला हुआ है केवल हम जो सुप्रीम कोर्ट में जो SLP लगा के रखे हुए थे, जो याचिका लगा के रखे हुए थे, उसके वजह से मिला। और उसके बाद मैं बताना चाहूँगा, एक साल तो नुकसान किया ही किया सरकार ने। दूसरे साल जो है, मतलब हमने चुनाव था, अभी चुनाव हुआ, इसमें जो लगातार हमने फिर सरकार की जो आलोचना की, तो सरकार को इससे फ़र्क पड़ा, कहीं ना कहीं जो है आदिवासी युवाओं का वोट बैंक खिसक जाएगा, इसलिए उसने आनंद फानन में फिर 58% मेडिकल में दिया। ये सभी जानते हैं और फिर मैं इसको फिर से बता रहा हूँ कि अब जो है, क्या आप लोग फिर जो पिछले वर्षों में जो नादानी दिखाए, केवल अपने अपने स्वार्थ तक का सोचे, क्या आप फिर अब स्वार्थी बन के चुपचाप बैठे रहेंगे? क्या आप केवल और केवल अपने तक ही सोचेंगे? आपको समाज की कोई परवाह नहीं। जो लोग नौकरी में आ गए हैं वो केवल आरक्षण के दम पे आए हैं। मैं उनको लिख के देने को तैयार हूँ कि आदिवासी समाज में अभी भी शिक्षा का स्तर इतना अच्छा नहीं है, गांव में एजुकेशन स्तर इतना अच्छा नहीं है कि वो अपनी योग्यता के दम पर यहाँ जो है फाइट कर सकते हैं या अपनी नौकरी ले सकते हैं।
जब तक आरक्षण नहीं रहेगा आदिवासी समाज जो है वो नौकरी नहीं ले पाएगा। और 20% रहा तो उन्हीं गिने चुने जो अधिकारी के बच्चे हैं, जो बड़े बड़े नौकरी में ऑलरेडी आ चुके हैं, उन्हीं के बच्चे आ पाएंगे। जो ग्राउंड के लेवल के लोग हैं वो नहीं आ पाएंगे। साथियों, ये आरक्षण यदि हमारी जातिगत आरक्षण है, सभी जानते हैं, तो सब इसमें छोटे बड़े सभी को मिलजुल कर इस आरक्षण को बचाने की आवश्यकता है। रायपुर के छात्रावासों में जाके जन जागृति लाने की आवश्यकता है। और मैं पहले भी गया था, लेकिन कहीं ना कहीं हर छात्रावास में एक नियम रहता है कि वो अपने छात्रावास से बाहर की दुनिया के बारे में सोचते ही नहीं। वो सोचते हैं कि मेरे छात्रावास का ऐसा यूनिटी है, यहाँ का यूनिटी ऐसा है। केवल वो एक कहना चाहिए जैसे हम लोग एक ग्रुप में बंधे रहते हैं, एक केवल एरिया तक का ही सोचते हैं। साथियों, मैं ऐसा होना भी चाहिए, कुछ नियम बनने के लिए, कुछ काम अच्छा होता है डिसिप्लिन के लिए। लेकिन उन सभी साथियों को कहना चाहता हूँ कि आपको जो हॉस्टल भी मिला है वो आरक्षण की बदौलत मिला है। आपकी जो भर्ती हुई कॉलेज में वो भी आरक्षण की बदौलत हुई है। आप जाके अपना नंबर चेक कर लीजिए, आपका कहीं नंबर नहीं आता है। यदि पूरे सभी वर्गों का लिया जाए तो आपका नंबर सबसे आखिरी में आता है। आप जो 45% वाले हैं, 40% वाले हैं, 50% वाले हैं, उनका यदि आज प्रवेश हुआ है कॉलेज में, उसका केवल एक कारण है आरक्षण। तो ये आरक्षण क्या आपके लिए और नहीं बचना चाहिए, या आने वाले पीढ़ी के लिए नहीं बचना चाहिए? क्या सब समान हो चुके हैं? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं हुआ अभी समान। इसलिए तो आप आदिवासी छात्रावासों में रह रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं। यहाँ आपके लिए मतलब कोई व्यवस्था ना हो तो आप तो यहाँ कॉलेज आ ही नहीं सकते। तो इसीलिए मैं उन सभी मेरे छात्रावासों के भाइयों से और उन सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि एक दिन अपना समय निकालिए, आप चर्चा करिए, बैठक करिए, उसका वीडियो शेयर करिए, हमको भेजिए, हम उसको अपलोड करके बताएंगे कि यहाँ हमारे साथी बैठक कर रहे हैं, वहाँ बैठक कर रहे हैं। सब जो है चर्चा करिए। हम जरूर आएंगे आपके छात्रावास भी, बैठक भी करेंगे, आपसे चर्चा भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे। हम सबको मिलकर, सभी छात्रावासों को मिलकर, सभी कॉलेजों के आदिवासी छात्रों को मिलकर, रायपुर में जितने भी आदिवासी बच्चे पढ़ रहे हैं, सबको मिलकर इसके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। यदि आप ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो आप स्पष्ट मानिए कर्मचारी संगठन कहीं आपको नहीं दिखने वाला है। वो लोग भी केवल अपने नाम नंबर बढ़ाने के चक्कर में रहते हैं, केवल नेताओं के साथ फोटो